हेलो दोस्तों, जय हिंद। मैं एडवोकेट शाह फैजल, सिटीजन जुडिशियल क्लासेस से आज आपको ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन जो एलएलबी करने के बाद एक एग्जाम होता है ऑल इंडिया बार काउंसिल का, उसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य बताऊंगा। प्लस उसमें क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट हैं वो बताऊंगा। संविधान को लेकर कुछ बातें बताऊंगा, थोड़ा इतिहास बताऊंगा। पहली वीडियो मैं आपकी बना रहा हूँ, इसकी अगली वीडियो बनाता रहूंगा मैं। आप लोग वेट कीजिएगा और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए दोस्तों। चलिए शुरू करता हूँ दोस्तों। देखिए, ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन जो होता है एलएलबी करने के बाद होता है, एक साल में 2 बार होता है। ठीक दोस्तों, 100 नंबर का एग्जाम होता है। इसमें आपको 45 नंबर चाहिए होते हैं पासिंग मार्क्स। इसके अलावा आपको कुछ नहीं चाहिए। पहले आप 2021 से पहले इसमें किताबें लेके जा सकते थे, बुक्स वगैरह, लेकिन अब आप बेर एक्ट लेकर जा सकते हैं। ठीक, बेर एक्ट लेकर आप वहां पर बैठकर एग्जाम दे सकते हैं, कोई मनाही नहीं। अब मैं इसके एग्जामिनेशन के बारे में, कॉन्स्टिट्यूशन एक विषय है, सब्जेक्ट, उसके बारे में आज आपको कुछ हिस्ट्री बताऊंगा। उसके संविधान कैसे बनकर तैयार हुआ, वो आपके काम आएंगे। इसमें 4-5 क्वेश्चन जो आज बता रहा हूं आपको, इसमें से आ सकते हैं। आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। चलो दोस्तों शुरू करता हूं। देखिए, संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई हमारी 9 दिसंबर 1946 को हुई। ठीक, और इसकी बैठक के अस्थायी अध्यक्ष को बनाए गए हमारे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। ठीक, 2 दिन बाद संविधान सभा ने अपने 11 दिसंबर 1946 को दोबारा स्थायी अध्यक्ष बनाया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, जो हमारे फिलहाल उस समय के राष्ट्रपति भी थे। ठीक दोस्तों, इस तरह संविधान सभा की पहली बैठक हुई। पहली बैठक के बाद संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे। उन्होंने हमारा संविधान बनकर हमारे लिए तैयार करके दिया। ठीक, संविधान इस रूप में पूरा तैयार हुआ। इसमें 22 भाग हैं, 395 अनुच्छेद हैं और 12 अनुसूचियां हैं। ठीक दोस्तों, 12 अनुसूचियां पहले नहीं थी, पहले 8 अनुसूचियां थी। हमने संशोधन करके 12 अनुसूचियां बनाई हैं। संशोधन अनुच्छेदों में भी हुए हैं। फिलहाल की तारीख में, आज की डेट में 2023 में 448 अनुच्छेद में हो चुके हैं। लेकिन आपके एग्जाम में आता है, आप 395 ही मारिएगा कि मूल अनुच्छेद ही पूछे जाते हैं। मूल अनुच्छेद कितने हैं हमारे आर्टिकल्स? 395, 395। ठीक दोस्तों, चलिए, ये तो हो गई कुछ इसकी बातें। अब इसमें आता है, तैयार करी गई है प्रस्तावना की भाषा। मैंने क्या बताया आपको, हमने अमेरिका से ली है। हम भारत के लोग शब्द हमने कहां से लिया? यूएनओ चार्टर से लिया। प्रस्तावना, प्रस्तावना में एग्जाम में पूछते हैं अब तक कितनी बार संशोधन हो चुके हैं। देखिए, प्रस्तावना में अब तक सिर्फ एक बार संशोधन हुआ है। कब हुआ है? 42 अमेंडमेंट 1976 में। क्या जोड़ा गया इसके अंदर? इसके अंदर 3 शब्द जोड़े गए हैं, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। ठीक दोस्तों, समाजवाद, पंथनिरपेक्ष और अखंडता, ये 3 शब्द जोड़े गए हैं प्रस्तावना के अंदर, जो हमारी प्रस्तावना बनकर पूरी तैयार हुई। पहले इसमें 81 शब्द, अब इसमें 85 शब्द हो चुके हैं। आपसे स्रोत पूछेंगे, सोर्सेस, संविधान कहां कहां से हमने किन किन चीजों को कहां कहां से लिया है। मूल अधिकार कहां से लिए हैं, नीति निर्देशक तत्व कहां से लिए हैं, मूल कर्तव्य कहां से लिए हैं। ये आपसे अगर पूछते हैं तो आपको इसके बारे में बताता हूं दोस्तों। देखिए, संविधान जो हमने लिया है अपना, संविधान का पूरा प्रारूप जो हमने तैयार किया है, ये अंग्रेजों ने एक्ट बनाया था हमारे लिए 1935 अधिनियम। ठीक, तो 60% संविधान हमने 1935 का जो अधिनियम था, अंग्रेजों द्वारा बनाया गया था, उसी से लिया है 60%। ठीक, उसमें बहुत सारे प्रोविजन थे, तो 60% संविधान के हमने जो के जो प्रोविजन वही लिए जो अंग्रेजों ने हमारे लिए बनाए थे। और जो मेन चीजें थी हमारे, जैसे मूल अधिकार हैं, मूल अधिकार हमने अमेरिका से लिए हैं। नीति निर्देशक तत्व, ठीक है, ये हमने आयरलैंड से लिए हैं। मूल कर्तव्य हमने रशिया से लिए हैं। कॉन्करेंट लिस्ट हमने ऑस्ट्रेलिया से ली है। आपात उपबंध हमने जर्मनी से लिए हैं। और संविधान संशोधन की प्रक्रिया हमने दक्षिण अफ्रीका से लिए दोस्तों। ठीक, इस तरह से बन के पूरा संविधान हमारे लिए तैयार हुआ है। पहले संविधान ऐसा नहीं था, ठीक है नहीं। ये संविधान हमने सब और जगह से भी हमने रिसर्च करी है, हमारे जूरिस्ट ने, फिर बन के पूरा संविधान हमारे लिए तैयार हुआ। ये कब बन के तैयार हुआ, ये अगर आपके एग्जाम में आता है, ये संविधान कब लागू हुआ, कब प्रवर्तन में आया, तो आपको 26 जनवरी 1950 मानना है। ठीक दोस्तों, लेकिन आपके एग्जाम में आता है कब इसे अंगीकृत किया गया, मेरे शब्दों पर ध्यान रखिएगा, कब इसे अंगीकृत किया गया, कब अधिनियमित किया गया, कब आत्मार्पित किया गया, इंग्लिश में कब अडॉप्ट किया गया, कब इनेक्ट किया गया और कब गिव टू अवरसेल्व्स किया गया। तो आपको 26 नवंबर 1949 मानना है, क्योंकि इस डेट को संविधान हमारा पूरा तैयार हो चुका था, लेकिन हमने इसे लागू नहीं किया। लागू किया 26 जनवरी 1950 को। वेट करी हमने। क्यों वेट करी, आपने कभी सोचा इस बारे में? हम 15 अगस्त 1947 को आजाद हो चुके थे, स्वतंत्र हो चुके थे। तो संविधान हमारा 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था। फिर भी हम किस चीज का वेट कर रहे थे? तो हमने वेट किया 26 जनवरी आने का, 26 जनवरी 1950 आने का। इस डेट का वेट हम क्यों कर रहे थे दोस्तों? अभी आपने सोचा कि हमारा संविधान पूर्ण रूप से लागू 26 जनवरी 1950 को क्यों है? इसका एक इतिहास है, वो बताता हूं आपको। इसका इतिहास में है, 26 जनवरी 1930 को, 1930 को जवाहरलाल नेहरू ने रावी, पाकिस्तान के अंदर, रावी नदी के तट पर तिरंगा पहली बार फहराया था।
और पूर्ण स्वतंत्रता, पूर्ण स्वराज की घोषणा जवाहरलाल नेहरू द्वारा की गई थी और कहा गया था इस तारीख 26 जनवरी को हम प्रत्येक वर्ष स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे, गणतंत्र दिवस मनाएंगे। ठीक दोस्तों, तब से लेके आज तक हम 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते आ रहे हैं। क्यों? जवाहरलाल नेहरू ने संकल्प लिया था, कहां पर? रावी नदी के तट पर, कि हम इस डेट को 26 जनवरी को प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस मनाएंगे। इसलिए हमने वेट किया, 26 नवंबर में संविधान बनकर तैयार हो गया, उसके बाद हम वेट कर रहे हैं दिसंबर जनवरी, 2 महीने का हमने वेट किया। वेट करने के बाद 26 जनवरी 1950 को यह संविधान हमारा पूरे रूप में पूरे देश में लागू हो गया। ठीक दोस्तों, इस तरह से हमारा संविधान पूरा प्रारूप पूरे देश में लागू हुआ। इसके बाद आते हैं, इसमें अब तक कितने संशोधन किए जा चुके हैं दोस्तों। इसमें आज की डेट तक 105 संशोधन हो चुके हैं। ठीक, इसमें 101वां संशोधन हमारा जीएसटी था, 102वां संशोधन हमारा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग था, 103वां संशोधन हमारा ईडब्ल्यूएस था जो 2019 में आया। ईडब्ल्यूएस मालूम है ना आपको? जो बच्चे आर्थिक रूप से कमजोर हैं, जनरल समुदाय के बच्चे, उनको 10% रिजर्वेशन की व्यवस्था की गई। जो आर्थिक रूप से जनरल समुदाय के ब्राह्मण का बच्चा है, मौलवी का बच्चा है और वो आर्थिक रूप से कमजोर है, ठीक, उसके पास पैसे की व्यवस्था नहीं है और वो पढ़ लिख कर कुछ बनना चाहता है, तो 10% रिजर्वेशन की व्यवस्था हमने जनरल समुदाय के लिए करी। 103वें संशोधन में 104वां संशोधन हमने किया, लोकसभा राज्यसभा में SC ST की सीटों को हमने 1930 तक रिजर्व कर दिया और जो एंग्लो इंडियन सीट थी हमारी उसे हमने समाप्त कर दिया। एंग्लो इंडियन सीट को प्रोविजन आर्टिकल 333 में दे रखा है कि लोकसभा प्लस विधानसभाओं में एंग्लो इंडियन सीट को रिजर्व किया जाता था। ये शुरू से प्रोविजन था आर्टिकल 333 में कि विधानसभाओं में 1 सीट और लोकसभा में 2 सीट रिजर्व करनी आवश्यक थी। इस सीट को हमने समाप्त कर दिया 104वें संशोधन में। 105वां संशोधन 2021 में किया गया, वो ये था कि आप राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की लिस्ट केंद्र तो बनाता ही है, राष्ट्रपति तो बनाता ही है, प्लस राज्य भी अपनी एक लिस्ट बना सकता है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की। इस तरह से कुल संविधान में अब तक 105 संशोधन किए जा चुके हैं। ठीक दोस्तों, आशा करता हूं मेरा संविधान का इतिहास पार्ट फर्स्ट आपको समझ में आया होगा और भी मैं आपकी वीडियो लेकर आऊंगा और अच्छी तरह लेकर आऊंगा। मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।